जय किसान। किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम मुख्य तरह से चर्चा करेंगे यूरिया के बारे में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको जो है कन्फ्यूजन रहती है हमेशा ही कि हम हमारी फसल को जो है यूरिया पानी देने के पहले दें या फिर बाद में दें। तो किसान भाइयों, इस कन्फ्यूजन को आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से दूर कर देंगे और बताएंगे आपको कि कौन सी फसल में जो है आपको पानी देने से पहले देना चाहिए और कौन सी फसल में पानी देने के बाद में देना चाहिए, कौन सी मिट्टी में पहले देना चाहिए और कौन सी मिट्टी में बाद में देना चाहिए। इस तरह से आपको पूरी जानकारी सही तरीके से बताएंगे किसान भाइयों, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते। तो पहले किसान भाइयों, हम आपको यह बता देते हैं कि जो हमारा यूरिया है वो हमारी फसलों में, हमारी मिट्टी में काम कैसे करता है। तो किसान भाइयों, जो हमारा यूरिया है, जब हम उसको अपनी फसल में, अपनी खेत में डाल देते हैं तो वह 3 प्रकार से काम करता है किसान भाइयों। उसके जो है डालते ही उसमें जब सिंचाई के समय हो जाती है तो किसान भाइयों उसमें जो है हमारा यूरिया 3 भागों में बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों पहला भाग जो है वह तो वातावरण में उड़ जाता है और दूसरा भाग जो है वह पौधे को तुरंत ही मिल जाता है और तीसरा भाग जो बचा रहता है किसान भाइयों वह लगभग 5 से 7 दिन में हमारा पौधा ग्रहण करता है। उसका असर जो है आपको लगभग 5 से 7 दिन में आपकी फसल पर दिखेगा किसान भाइयों। तो इस तरह से जो है हमारा यूरिया हमारे फसल में काम करता है किसान भाइयों। इस तरह से हमारी फसल यूरिया को ग्रहण करती है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है कौन सी फसल में, कौन सी मिट्टी में यूरिया पानी देने के पहले और बाद में डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल को ले लेते हैं। तो गेहूं की फसल में अगर आपने हल्की मिट्टी में बुवाई की है तो उसमें जो है आपको यूरिया को पानी देने से पहले ही अपने खेत में डाल देना चाहिए, जिससे वो सिंचाई करते समय जो है अपनी फसल को हल्की मिट्टी में आपकी गेहूं की फसल को बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। और अगर आपकी गहरी मिट्टी है किसान भाइयों तो उसमें जो है आप सिंचाई करने के बाद में यूरिया डालिएगा, क्योंकि गहरी मिट्टी में जो है जब हम सिंचाई करते हैं तो उसके साथ में जो हमारा जो पानी है वह नीचे तक चला जाता है और उसके साथ यूरिया भी नीचे तक चला जाता है, जिससे हमारी फसल को वह सही से नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप पहले या बाद में यूरिया डाल सकते हैं आपकी मिट्टी के हिसाब से और आपकी फसल के हिसाब से। और अगर किसान भाइयों बात करें सरसों की फसल की, तो सरसों की फसल में जो है किसी भी मिट्टी में किसान भाइयों आपको जो है यूरिया सिंचाई करने से पहले ही डालना चाहिए, क्योंकि सरसों की फसल में यह होता है किसान भाइयों की सरसों की फसल जो है उसकी जड़ें जो हैं लंबी लंबी होती हैं किसान भाइयों, और वह हमारी ज़मीन में, हमारे खेत में नीचे तक जाती हैं, बहुत नीचे तक जाती हैं। तो इससे क्या होता है किसान भाइयों, जब हम यूरिया का छिड़काव पहले कर देते हैं और फिर बाद में सिंचाई करते हैं तो उसके साथ में, सिंचाई के साथ में यूरिया भी नीचे तक जाता है और हमारी सरसों की फसल को जो है उसकी जड़ों को अच्छे से मिल जाता है और वह उसमें बढ़िया तरीके से कार्य करता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अगर सरसों की फसल में हम बाद में यूरिया डालते हैं तो क्या होता है कि सिंचाई करने के बाद में वह जब हम यूरिया डालते हैं तो हमारी सरसों की फसल पर उसके कारण उसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, जिस पे उस पर ओस ज़्यादा नमी झिल जाती है, जिससे हमारा यूरिया उस पर चिपक जाता है तो उसके जो है पत्ते ख़राब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप यूरिया का जो है प्रयोग करें अपनी फसलों में, अपनी मिट्टी में। तो किसान भाइयों, बढ़िया ही निश्चित ही अपनी फसलों को यूरिया जो है नाइट्रोजन दे पाएंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ऐसी यूरिया की कुछ बातें जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों। जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।